Great morning, students. We know very well there is a electric current that flow by the electrons with a conductor. So that's the current is. The current is flowing with the help of the electrons and it is measured in coulomb per second. It is shown in circuit that the current is flowing from positive terminal to negative terminal and it has a particular circuit with respect to the bulb. The electric potential is the charge when a charge is carrying work done from infinity to certain points. The work done divided by charge is the formula of the potential difference and it is measured in volt or its unit is joule per second or per coulomb. So today we will discuss about the resistance and its basic factors over it. In the last lecture, we revised about the electricity. Last lecture में हमने electricity को revise किया था. What is the resistance? Electricity, resistance. What are the factors that affect on resistance? Affecting on resistance. We discuss also about the current के बारे में डिस्कस किया था. All these things we had discussed in the last video. ये सारी things हमने last video में discuss की थी. So today we are going to discuss about the new topic that's name is Ohm's law. So today's topic is Ohm's law. You know very well Ohm's law हमारा क्या कहता है? According to Ohm, so it states that the current directly proportional to the potential difference. इट्स मीन जो आपका करंट फ्लो करता है किसी सर्किट के अंदर से वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के. मीन जितना पोटेंशियल डिफरेंस उसमें ज़्यादा होगा उतने ही आपका उसका करंट फ्लो करेगा. सो दिस इज अबाउट द ओम्स लॉ. व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ओवर देयर, ठीक है, यदि हम ग्राफ बनाना चाहें तो दिस वुड बी द ग्राफ. ये आपका ग्राफ के लिए हम दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर हम यदि आपका पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को लेंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस पर हम करंट को लेंगे. तो जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं इट वुड बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ये आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा. व्हाई इज इट सोइंग? ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने 1 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस लिया तो ऑटोमेटिक करंट आपका 1 एम्पियर फॉर्म आउट हो जाएगा. लाइकवाइज व्हेन यू आर टेकिंग 2 वोल्ट, यदि आप 2 वोल्ट लेते हो देन करंट आपका 2 एम्पियर हो जाएगा. इट्स मीन दैट पोटेंशियल डिफरेंस एज वी राइजेस, जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस को राइज करेंगे उतना ही आपका क्या होगा, इट विल द इंक्रीज इन करंट. नाउ यू कैन से वी कैन राइट हियर, इस साइन को हटाने के लिए वी वांट टू रिमूव दिस साइन. यदि हमें इस साइन को हटाना है देन वी हैव टू अप्लाई ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हियर. तब हमें यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाने पड़ेगा एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विल बी आर. ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका आर होगा. सो यू कैन से कि जो ओम्स लॉ इक्वेशन होगी इट वुड बी V इज इक्वल टू आई आर. So I is the current of the circuit, V is the potential difference of the circuit and R is the resistance of the circuit. So this is the
Ohm's law. Now in this, with the help of this formula, we can calculate the resistance. इस formula से हम resistance count कर सकते हैं, potential difference भी count कर सकते हैं और current भी count कर सकते हैं. All these things we can do with this formula. Now I will apply this formula over a numerical. So let's do a numerical over this. In the last lecture, we discussed about the resistance. Now I taught you about the resistance. Resistance क्या होता है? It is a force of friction. ठीक है, ये एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है. जब आपका करंट पास आउट करता है तो जो आपकी लेयर्स होती हैं करंट की, उन लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन अराइज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं. सो इन केस ऑफ दिस यू कैन से देयर इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस. ठीक है, जैसे हम यदि ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ में हमने अभी ग्राफ ड्रॉ किया था इन बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल. पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया था जिसमें हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर रखा था एंड आर की जो वैल्यूज हैं दे विल बी चेंज. ठीक है, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हैं उस हमें हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है. इन मॉर्निंग टाइम आई मेड यू अंडरस्टैंड दैट वी हैव द 3 कैटेगरीज ऑफ द मटेरियल्स. ठीक है, 3 मटेरियल्स की कैटेगरी होती है. एक होते हैं आपके गुड कंडक्टर्स, एक होते हैं बैड कंडक्टर्स एंड वन इज द एलॉयज आल्सो. ठीक है, एलॉयज की जो आपकी कंडक्टिविटी की रेंज होती है दैट इज इन बिटवीन द कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स. ठीक है, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं. वेरिएबल्स मीन्स दोज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द अदर 2 फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमारी करंट और पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी. दैट्स वाई इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस. सो दैट्स ऑल अबाउट द वेरिएबल रेजिस्टेंस. इसीलिए हमने इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस में काउंट किया है सो दैट वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस. नाउ रियोस्टेट. रियोस्टेट क्या होता है? इट इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द वेरिएबल रेजिस्टिविटी. ठीक है, एक रेजिस्टिविटी मैंने लास्ट टाइम आपको डिस्कस किया था कि इट इज अ प्रॉपर्टी टू बी रेजिस्टेड आउट. मीन्स कितना रेजिस्टेंस क्रिएट आउट हो रहा है उसके अगेंस्ट में जो आपकी प्रॉपर्टी लगती है टू रेजिस्ट आउट एनी मटेरियल्स, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं. और रेजिस्टिविटी को मेजर करने का काम एक इंस्ट्रूमेंट करता है जिसको हम रियोस्टेट बोलते हैं. अंडरस्टैंड? नाउ एज यू कैन सी हियर ए सिल्वर. Silver, it is a conductor. Conductor are the substances that allow to pass electric current through them. जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दे विल कॉल द गुड कंडक्टर्स. उनको हम गुड कंडक्टर्स बोलते हैं. तो गुड कंडक्टर के केस के अंदर हमने सिल्वर की बात करें तो सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो आपकी होती है 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर पर मीटर. ये देखिए बेटा, ये जो SI यूनिट बनाई गई है ओम पर मीटर, ये किस बेस पे बनाई गई है? एज यू नो वेरी वेल, जो आपका V इजिकल टू क्या होता है? IR होता है आपका. इजंट इट क्लियर ना? ये तो आपका ओम्स लॉ है. नाउ लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो रेजिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने हटा करके क्या लगा दिया? रेजिस्टिविटी का साइन लगाया था. सो इट वाज L/A. तो इस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस था वो क्या हो गया था? इट वाज लेंथ अपॉन एरिया. इजंट इट? अब इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमने निकालनी है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी हियर. अब हम क्या करेंगे? वी हैव टू, यू कैन से हम इस वैल्यू को ऊपर राइट करते हैं. Resistivity L/A is equal to resistance. So now you can say इस A को हम ऊपर लेके चले जाएंगे एंड लेंथ विल बी ऑफ नीचे. लेंथ आपकी नीचे आ जाएगी. सो एज यू नो एरिया आपका क्या होता है? लेंथ इंटू में आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा. अपॉन में क्या है? लेंथ. लेंथ से लेंथ कट हो जाएगी आपकी. तो क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द लेंथ. लेंथ की यूनिट आपकी मीटर होती है और रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी क्या होती है? ओम होती है. दैट्स वाई वी हैव रिटन ओम मीटर. इसीलिए हमने जो यूनिट लिखी है वो आपकी ओम मीटर लिखी है.
अंडरस्टैंड. सो दिस इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी. ये आपकी एसआई यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की. नाउ इन केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की बात करी थी, जो सिल्वर होता है इसकी रेजिस्टिविटी रेट आपकी कितनी होती है 1.60 इंटू 10⁻⁸. ठीक है बेटा, इसकी सबसे लो रेजिस्टिविटी होती है. ठीक है, जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी सबसे लो होती है और जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा होती है. यू कैन से द रेंज इज बिटवीन द 10⁻10 माइनस 10⁻14 मीन्स 10⁻10 से लेकर के 10⁻14 के बीच में इनकी रेजिस्टिविटी की रेंज पाई जाती है. दैट्स वाई जो आपके इंसुलेटर्स होते हैं उनके अंदर रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है. ठीक है, और जो आपके कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर रेजिस्टिविटी कम होती है. बट अलॉयज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल जो आपके अलॉयज़ होते हैं, यू कैन से जो आपके कॉपर वगैरह जो आपके मिक्सर होते हैं, यू कैन से दे डिफरेंट, जो आपके ब्रास व्हाट्सोएवर दैट इज़, जो आपके अलॉयज़ होंगे. अलॉयज़ क्या होते हैं बेसिकली, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को इक्वल प्रोपोर्शन में मिला करके एक नया सॉलिड तैयार करते हैं, नया मिक्सचर तैयार करते हैं, उसको हम बोलते हैं अलॉयज़. ठीक है, उन अलॉयज़ की जो आपकी रेजिस्टिविटी की रेंज होती है वो आपकी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है. दे डोंट हैव द सो मच हाई रेजिस्टिविटी एज वेल एज दे डोंट हैव द लो आल्सो. ना तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ना ही बहुत ज़्यादा लो होती है. सो वी हैव टॉक अबाउट दिस वन. नाउ वन क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर कि आपका देखिए, आपको वोल्टेज 60 वोल्ट दिया गया है, करंट आपको 4 एम्पियर दिया गया है, यहाँ से आपको रेजिस्टेंस निकालना है. तो हाउ टू फाइंड द रेजिस्टेंस, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR कहता है. अब यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी दे दी गई है, करंट की वैल्यू भी है आपके पास, पोटेंशियल की वैल्यू भी है, निकालनी किसकी आपने, रेजिस्टेंस की वैल्यू है. तो यू विल पुट हियर पोटेंशियल अपॉन करंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, रेजिस्टेंस आ जाएगा. और इससे आप आसानी से रेजिस्टेंस की वैल्यू को काउंट कर सकते हो. आई थिंक and I hope so you have cleared the topic of resistance and resistivity, and in this topic I clear you about the Ohm's law. इस टॉपिक में मैंने आपको Ohm's law क्लियर किया है. So everyone has to do practice of the Ohm's law questions, and every year we are getting 2 or 3 questions from this concept. So thank you and have a nice day.